हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में हिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आज 18 नवंबर हो चुका है और आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 2 दिन हैं। आप अपना परफॉर्म जो भी आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए, और हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए। मैं आपके लिए सिर्फ रिवीजन ही वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि रिवीजन के तौर पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हम अपना हिस्ट्री का। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र और मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अर्थवेद जो है, अथर्ववेद जो है वो आपका तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी जो थे, सन 1920 में उन्होंने क्या की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट देते हैं, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो वो कुत्ता था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो मथुरा थी। ठीक है, कौन सी थी कनिष्क की दूसरी राजधानी? मथुरा थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। देखो, ये BSF RORM के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं स्टैटिक जीके के कि आपसे हर एक, आप वनडे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे अपनी जीके कवर कर सकते हैं। और बाकी हम 20 नवंबर के बाद में एक स्टेट जी के साथ, पूरी स्टेट जी के साथ जैसे जैसे देखते हैं कि SSC GD के लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो फिर हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, हम एक रणनीति क्या होनी चाहिए फिर उसके बाद में बात करेंगे। अभी आप पहले अपना आराम से BSF RORM का एग्ज़ाम दीजिए, और जिन बच्चों ने SSC GD का भी भर रखा है फॉर्म, फिर हम उनके लिए भी अच्छे से अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा यति केसरी ने कराया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे उनकी स्थापना किसने की थी? तो तेलप द्वितीय ने की थी। याद रखना, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था। अशोक ने शुरू किया था आपका भारत में शिलालेख का प्रचलन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय लेखक व उनकी कृतियाँ। ठीक है, या उनकी किताबों के नाम। पंचतंत्र किसकी बुक है? तो विष्णु शर्मा जी की बुक है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मृच्छक कटिकम शुद्रक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। देखो, ये आपका मैं रिवीजन के तौर पे करा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी हम 10 से 12 मिनट का ही वीडियो करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए दया भाग जिमूतवाहन, नेचुरल हिस्ट्री, पिल्ली, दश कुमार चरित्रम, दंडी, अवंती सुंदरी, दंडी, ठीक है, बुद्ध चरित्रम, अशोक घोष, कादम्बरी, बानभट्ट, अमरकोश, अमर सिंह, शाहनामा, फिरदौसी, साहित्य लहरी सूरदास जी की है, और सूरसागर सूरदास जी की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखी है, और नीति शतक भर्तृहरि ने लिखी है। श्रृंगार शतक भर्तृहरि ने लिखी है, ये भी। नेक्स्ट है, वर्ण्य शतक भर्तृहरि ने लिखी है।
मुद्राक्षर विशाखा दत्त ने लिखी है। अष्टधाई पाणिनि ने लिखी है। भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी है। महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है। और मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा भी विज्ञान विषय ने लिखी है, ठीक है। पता नहीं आज ईश्वर ने लिखी है। राजन कलहन ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। कुमार संभव कालिदास ने लिखी है। रघुवंशम कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम भी अभिज्ञान किसने लिखी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखी है। गीता गोविंद जयदेव ने लिखी है। और मालती माधव भभूति ने लिखी है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित, ये किसने? भभूति ने लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट है बीजक किसने लिखी है? बीजक कबीरदास ने लिखी है। रमेनी कबीरदास ने लिखी है। शबद आपका कबीरदास ने लिखी है। किताबुल हिंद अल बरूनी चित्रागंधा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। विसर्जन किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। हंगरी स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। ये क्वेश्चन आप, ये वाली जो बुक है ये आपसे पूछी जाती है। डेथ ऑफ सिटी किसने लिखी है? तो अमृता प्रीतम ने लिखी है। क्या डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम ने लिखी है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की है। ये भी 49 डेज अमृता प्रीतम की है। ये भी इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह की है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह की है। शखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी की है। कामिनी जयशंकर प्रसाद जी की है। आशु जयशंकर प्रसाद जी की है। लहर जयशंकर प्रसाद की। तो ये सभी बुकों के नाम हैं और उनके लेखक के नाम है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ ऑफ डिवाइन किसकी? अरविंद घोष की है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है सभी बुकों को। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट है आपकी यामा आपकी किसकी है? तो यामा आपकी है महादेवी वर्मा जी की है। और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपाल की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। गोदान प्रेमचंद की है। गबन प्रेमचंद की है। कर्मभूमि प्रेमचंद की है। रंगभूमि प्रेमचंद की है। कितनी नावों में कितनी बार? तो ये अज्ञे की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू जी की है। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। द डार्क रूम R.K. नारायण की है। मालगुडी डेज R.K. नारायण की है। गाइड R.K. नारायण की है। माई डेज R.K. नारायण जी की है। और नेचर क्यूर मोरारजी देसाई की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी की है। और देवदास शरत चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी की है। चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। अब देखते हैं कुछ महान व्यक्ति कार्यों से संबंधित व्यक्ति, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी क्या एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के उसमें हुआ था टाइम पीरियड में। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस स्थापना श्रीमती कमला देवी जी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई है। हरिजन संघ की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस जी के द्वारा। भूदान आंदोलन याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। भूदान आंदोलन
तो आचार्य किसने? विनोबा भावे ने किया है भूदान आंदोलन। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। ओरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की है। रूसी क्रांति के जनक है लेनिन। रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन है। जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको पता है कि मैं जल्दी जल्दी फास्ट करा रही हूँ, 10 से 12 मिनट में हम बहुत सारी नॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।